बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो हमारे अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने इनकी बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत करके भेज दिए हैं। ऐवान सदर की तरफ से जारी होने वाले एक प्रेस विंग के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अनवारुल हक की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)A के तहत दी है। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को भिजवाई थी और अब सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं और अब हमारे नए निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। ये काफ लीग के टिकट पर भी एक बार MNA मुंतखब हो चुके हैं और ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अनवारुल हक काकड़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में मास्टर भी किया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बन तो गए हैं। अब हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये उसी मुद्दत तक के लिए निगरान रहें जिस मुद्दत के लिए निगरान होता है और वही काम करें जो निगरान वज़राए आज़म करते आए हैं, क्योंकि पिछला तजर्बा हमारा जो गुज़रा है वो नहायत दिल गिरफ्ता है। उससे अवाम और मैं और सब लोग हम कोई खुश नहीं हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किए गए थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब, वो अपनी ताकत से बढ़कर काम करते रहे। जिस काम के लिए उन्हें मुंतखब किया गया था कि इलेक्शन करवाएं, एक वो काम उन्होंने नहीं किया, बाकी तमाम काम उन्होंने किए। इसी तरह KPK के भी निगरान वज़ीर आला ने वो काम नहीं किया जिसके लिए उन्हें लाया गया था कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। बाकी तमाम काम वो करते रहे, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें लाया गया वो काम वो ना कर सके। तो अब हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये निगरान वज़ीर आज़म जिस काम के लिए जनाबे वाला आपको लाया जा रहा है वो काम आप ज़रूर करके दिखाएं, तो लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में, कानून की नज़र में तब आप अहल हैं। हाँ, लाने वालों की नज़र में तो आप उस वक्त अहल होंगे कि जो वो कहते हैं आप वो करें, लेकिन कानून का तकाजा है, मुहिब्बे वतन होने का तकाजा है, वतन परस्ती का तकाजा है कि हजूर वो काम करें जिस काम के लिए उन्हें लाया जा रहा है, यानी इलेक्शन करवाने के लिए। अब हमारी दुआ है कि अफवाहों के मुताबिक काम ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं जी निगरान सेटअप जड़ा है ना वो साल वास्ते आया है, 1 साल ये रहेंगे। नहीं भाईजान, जो निगरानों की मुद्दत है खुदारा उसी मुद्दत पर कनात कीजिए, मुल्क के बारे में सोचिए, कौम के बारे में सोचिए, कानून पर अमल कीजिए, कानून की पासदारी कीजिए और जिस काम के लिए निगरानों को लाया जा रहा है कि इलेक्शन कराएं वो काम करें। बाकी काम आपके करने के शायद नहीं हैं। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी एमरजेंसी काम है तो वो ज़रूर करें, लेकिन हस्बे मंशा हस्बे ख्वाहिश लोगों की काम ना करें। वतन की ज़रूरत समझ कर कोई काम करें। उम्मीद करते हैं कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब कानून की पासदारी करेंगे और जो हमारे सियासी लोग हैं वो भी ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे कि इंतखाबात हो सकें। ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है। बहरहाल माहौल में तो कुछ नहीं है,
رولا پڑتا رہا، کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن قومی انتخابات نہ ہو سکے، صوبہ پنجاب میں بھی نہ ہو سکے اور KPK میں بھی نہ ہو سکے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نگران وزیر اعظم کا جو سیٹ اپ ہے یہ عام انتخابات ضرور اور بر وقت کروائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس ملک پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے، آمین۔